जो भी पढ़ के जाएगा सब अच्छा ही करेगा, हम इतना कह सकते हैं। एक साल जब 11th 12th जी क्या लगा? क्लास 12 में है सर के यहाँ पर बायो पढ़ते हैं। जैसे कोई दुआ वीक को भी ध्यान देते हैं और जो हर तरह के स्टूडेंट को देखते हैं कि मेरे जो जूनियर्स हैं मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि सर का जो डिसिप्लिन है वो और सब टीचर्स के मुताबिक बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल फ्रेंड माइंड से हम लोगों को पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं अपने जूनियर्स को इतना ही कहना चाहूँगी कि सर ने हमारे बारे में जो आप लोगों से कहा होगा, वो रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट हो, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भैया आपके अंदर जो सलाहियत है उसको आप निकालिए, और आपके सामने अगर कोई चट्टान सा भी खड़ा है तो आपको झुकना कदापि नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। कॉन्फिडेंस पैदा करना। पढ़ाई प्लस मस्ती दोनों होगा तभी पढ़ाई होगा। सर डांटते हैं? सर डांटते हैं मगर एक बड़े भाई के नाते मुझे समझाते हैं ऐसा करो ऐसा करो, मतलब एक बड़े भाई के अंदर फैमिली मेंबर के नाते समझाते हैं। कितने दिन से है आप यहाँ पे? जी हम यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ। पूरे किशन में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप कोचिंग बायो के मुकाबले में हमारे तौसीफ सर ही हैं। तो मतलब सारे बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि जो भी बायो क्लास करना चाहता है यहीं पे आके करें। हाँ। अगर यहाँ ये आप डिसाइड करोगे, आप डिग्री नीले पीले हरे रंग के कागज के लिए पढ़ाई कर रहे हो या अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। और जब अपने आप को साबित करने के लिए आप पढ़ाई करोगे तो आपको मारवाड़ी कॉलेज में एप्लीकेशन लिखने के लिए किसी प्यून या किसी चपरासी का सहायता नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा जी सर जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से बता देते हैं जिससे हम लोगों का सबका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो ही जाता है। जी बहाने दे, मेरी दुआओं के तारों को सहारे दे। बायो रखे हों तो बिला झिझक एडमिशन करवा सकते हैं टारगेट बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ का कल्चर औरों से औरों के बनिस्बत बहुत अच्छा है। बिल्कुल फ्रैंकली आपको जैसा लगा है वैसा बोलना, ये नहीं कि सर का तारीफ करना है, प्रशंसा करना है, नहीं। अगर मेरे अंदर भी कुछ कमी है तो आपको बताना ताकि हम दूर कर पाए। तो चलिए ऑलरेडी टारगेट बायोलॉजी क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनसे हम मुखातिब होंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? नेम आनिया है। नेम आनिया, कहाँ से हैं आप? यही किशनगंज से है। कितने क्लास में क्या कुछ पढ़ रहे हैं? क्लास 12 में है सर के यहाँ पर बायो पढ़ते हैं। जी बायो अच्छा लगता है आपको? जी बहुत। पढ़ाई में रुचि है आपकी? जी। बहुत सारे सवालात हैं जो होने हैं और लोगों से, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के तौसीफ समर साहब है, जो आपके शिक्षक हैं, पढ़ाई से हट करके उनका जो व्यवहार है उनको लेकर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? उनका व्यवहार बहुत ही काइंड हार्टेड है और वो जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही सारे टीचर्स को करने चाहिए। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रैंकली वो अच्छे से समझाते हैं हमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी कौर। खुशी कुमारी, कहाँ से है खुशी जी? किशनगंज से। किशनगंज से। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए या अभिभावक होंगे जो देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो क्या टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में उन्हें देना सही रहेगा? हाँ एकदम सही रहेगा। किशनगंज कहाँ से हैं आप? किशनगंज से है। किशनगंज प्रॉपर किशनगंज से। हाँ। क्या चलिए हम और बच्चों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अदिति सिंह है। मैं प्रॉपर किशनगंज की ही रहने वाली हूँ, नेपालगढ़ कॉलोनी की। फादर नेम? फादर्स नेम कुंदन सिंह है। कुंदन सिंह जी, वो बिजनेस करते हैं। क्या कुछ कह पाएंगे इस संस्था के बारे में? एक तालीम इदारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर समय नहीं है, तो मैं छोटे से इसमें कहना चाहती हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि सर का जो डिसिप्लिन है वो और सब टीचर्स के मुताबिक बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल फ्रेंड माइंड से हम लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब सब कुछ क्लियर करवाते हैं और उनके क्लास में बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब मस्ती करते हुए वो ऐसा पढ़ा देते हैं कि हम लोग को कब क्या याद होता है, कब कैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ बहुत फ्रेंकली है, बहुत अच्छे माइंडेड है। क्या बनने का इरादा आपका? बनने का इरादा तो है, देखती हूँ। और बच्चियाँ अपनी
जो समझ है, जो उनकी सोच है, जो अपनी बातें हैं बखूबी ऑन द कैमरा हमारे सामने रख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि और भी कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? जी माही। माही कहाँ से हुए माही? जी मोहिद्दीनपुर। मोहिद्दीनपुर किशनगंज से ही आप? जी। टारगेट बायोलॉजी क्लासेस कितना टाइम हो गया आपका यहाँ से आने को? 1 साल, जब 11th 12th। जी। क्या लगा से पंकज? मैं कोचादामन प्रखंड से बिलोंग करता कहाँ से? हूँ। कोचादामन प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। प्रखंड से कहाँ से? कोचादामन से? कोचादामन में मौदो गांव एक उसी वहीं से बिलोंग करता हूँ मैं। जी 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 बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक 2 लाइन में ही मतलब बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के निकल चुके हैं, तो वो लोग से मैंने स्टूडेंट सीखा हूँ, देखे हैं कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं और अच्छा रिजल्ट किए हैं, और सर कड़ी मेहनत के साथ बच्चे सबको पढ़ाते हैं और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना अच्छा लगता है? जी थोड़ा बहुत जी जरूरी है, होना भी चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में। पढ़ाई प्लस मस्ती दोनों होगा तभी पढ़ाई होगा। सर डांटते हैं? सर डांटते हैं, मगर एक बड़े भाई के नाते मुझे समझाते हैं ऐसा करो ऐसा करो, मतलब एक बड़े भाई के अंदर फैमिली मेम्बर के नाते समझाते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरहान है। फरहान कहाँ से? फरहान जी मैं छतरगाह से हूँ। छतरगाह से? जी जी। क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाहूँगा कि पूरे किशन में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप कोचिंग बायो के मुकाबले में हमारे तौसीफ सर ही हैं। और आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ना बदमाशी में? दोनों में बहुत अच्छा लगता है। दोनों में अच्छा लगता है। जी। जब बदमाशी में से होता है तो सर का डांट वाट सुना है कभी? बदमाशी कोचिंग में नहीं करते हैं, बदमाशी अपने घर में रूम में, यहाँ की पढ़ाई ही चलती है। जी। क्या कुछ बनना चाहते हैं? बनना तो वो बात शेयर नहीं करना चाहते हम, क्या बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अर्पिता चौहान है। अर्पिता चौहान। फादर नेम? नीतो चौहान। कहाँ से हुए? फरिंगोला से। फरिंगोला हाँ, से। किशनगंज। कितने दिन से है आप यहाँ पे? जी हम यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। हाँ। कैसा लगता है पढ़ना लिखना? यहाँ पे हमको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब सारे बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि जो भी बायो क्लास करना चाहता है यहीं पे आके करें। हाँ। अगर यहाँ की खूबियों पे बात की जाए और आपको एक वाक्य में बोलना हो, एक सेंटेंस में कि कोई उसकी तारीफ करे तो क्या तारीफ करेंगे आप? हाँ, यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हम लोग को इतना अच्छा से समझाते हैं कि हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा, मैं जब लड़कों से बात कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि शरारत करना क्या आपको पसंद है? क्या लड़कियाँ भी शरारत करती है? करती है लेकिन उतना नहीं करती है, इन लोग के जैसा नहीं करती है। नहीं। आप करते हैं शरारत? हाँ हम भी करते हैं जी। चलिए, अगर एजुकेशन लाइफ को थोड़ा सा हम दरकिनार कर ले, उसके बाद और बाहरी दुनिया के कुछ शौक है? कहानी पढ़ना, नोवेल पढ़ना, गीत गाना, पोएम लिखना, खेलना? जी कुछ बोलना चाहेंगे यहीं के लिए? आज यहाँ से विदा होके तो सब चल जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आशा करती हूँ कि सब कोई अच्छा ही करेंगे। हाँ, यहाँ से जो भी पढ़ के जाएगा सब अच्छा ही करेगा, हम इतना कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एमडी साहिल कहाँ से हुए साहिल? मैं दमलबाड़ी बगलबाड़ी से बिलोंग करता हूँ। कैसा लगता है पढ़ना लिखना? पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो माहौल है, मतलब बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट होता है, तो यहाँ पे हमको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जी सर जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से बता देते हैं, जिससे हम लोगों का सबका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो ही जाता है। क्लियर हो ही जाता है जी। और कुछ कोई बोलना चाहे? कुछ बोल रहे थे आप, क्या कहाँ से हुए आप? मैं प्रॉपर चंदेल से हूँ। हाँ। मैं रहता ही यहीं पे हूँ, इमलीगोला चौक में शुरू से फैमिली के साथ। बट अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैं जो जज कर रहा हूँ, मैंने एक जिसको आप साइकोलॉजी कह सकते हैं, मुझे लगता है आपका थोड़ा सा शरारती बदमाश टाइप के हैं। हाँ जी जी जी। अच्छा लगता है आपको शरारत करना? सभी को लगता है, ये उम्र है, मतलब एक एज होता है, स्टेज होता है, तो शरारत करने मतलब सभी इस स्टेज में सभी करते हैं। ये होती है कि खूबी होती है कि टीचरों को परेशान करने में उसे आनंद आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे अंदर, परेशान तो नहीं करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, क्या अपने बच्चों का नामांकन वो यहाँ करा सकते हैं बेफिक्र होकर? जी जी, बेझिझक बिला झिझक करा सकते हैं। अगर बायो रखे हों तो बिला झिझक एडमिशन करवा सकते हैं टारगेट बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ का कल्चर औरों से, हाँ औरों के बनिस्बत बहुत अच्छा है। चलिए, हम अब अपनी बातों के सिलसिले को यहीं विराम देंगे। तौसीफ समर साहब जो डायरेक्टर है उससे बात करके इससे पहले हम चाहेंगे कि कोई बच्ची जो बेहतर गा सकता है या बच्चों में कोई फिल्मी सॉन्ग जो कोई गा सकता है, कोई है जो बेहतर गा लेते हैं, उसको बंद कर दीजिए। ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे।
तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ। मैं गुरु का दक्षिणा तो नहीं दे पाई, किंतु मैं उन्हें अपने श्रद्धा और सुमन से प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने जूनियर्स को इतना ही कहना चाहूँगी कि सर ने हमारे बारे में जो आप लोगों से कहा होगा, वो रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट हो, अगर हम लोग का कुछ अच्छा होगा डिसिप्लिन्स तो आप लोग वो ज़रूर लें, और अगर अनडिसिप्लिन्स होगा तो आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ें। और मैं बोलना चाहूँगी कि ये क्लास 12 का जो टाइम होता है, ढूंढ रही है क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। तौसीफ समर साहब, अब फाइनली हमारे बीच है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास मौके पर KDB लाइव के जरिए जो लोग सुन देख रहे हैं? बस एक ही गुजारिश है, किशनगंज के जितने भी शिक्षक हैं, मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम भी बच्चों में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज का जो दौर है वो दौर है कंपटीशन का, और हम अमूमन देखते हैं, ख़ास तौर से हमारे यहाँ बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है, हालांकि सलाहियत ज़्यादा होता है। जानते हैं कि अगर शिक्षा के बारे में आप बात कीजिएगा, चाहे BPSC हो, UPSC हो, एस्टेट हो, CTET हो, आप देखेंगे कि उसमें हमारे बच्चे जो हैं बिहार और यूपी के बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, और ख़ास करके हिंदी मीडियम के। लेकिन होता क्या है, उनकी सलाहियत बेल्ट, बैच, आयरन वाले कपड़े को देखकर और 2 शब्द अंग्रेजी के देखकर उनका जो कहिए कि कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भैया आपके अंदर जो सलाहियत है उसको आप निकालिए, और आपके सामने अगर कोई चट्टान सा भी खड़ा है तो आपको झुकना कदापि नहीं है, आपको ये सोचना है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। कॉन्फिडेंस पैदा करना। कुछ देर पहले ही हम लोग इस मौजू पर बात भी कर रहे थे, क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ा तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसमें आपकी राय ले लिया जाए। हमारा किशनगंज खास करके जिस क्षेत्र में से हम लोग अपना ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने बहुतों को देखा है LLB किए हुए हैं, ग्रेजुएट है, लेकिन जब उन्हें अपने गांव के ग्राम प्रधान के पास जाना होता है तो ऐसे लगते हैं कि वह असहजता महसूस करते हैं। वीडियो साहब के पास जाना होता है तो मैंने उनके अंदर वो जो जज्बा है वो नहीं आ पाता है कि आंखों में आंख डालकर बात करने की जज्बा है वो नहीं है। और यही वजह है कि किशनगंज के लोगों को हर तरह से लोग सताते हैं, चाहे हम जिस महकमा का बात करें। ये पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ कैसे हमारे बच्चों में आएगा कि हम चाहे हमारे सामने में वक्त का DM हो या वक्त का सांसद हो, कि प्रधानमंत्री भी सामने हो जाए तो हमारी नजरें उनकी नजरों के सामने हो और लगे नहीं सामने वालों को कि हम डर रहे हैं किसी भी एतबार से। देखिए, सबसे पहली बात है, पढ़ाई का मतलब होता है शैक्षणिक विकास। शैक्षणिक वातावरण तो रहता ही है, लेकिन आपका बौद्धिक विकास होना चाहिए, ठीक है, आपका मानसिक विकास होना चाहिए। और सिर्फ डिग्री लेने के लिए, जैसे आपने कहा LLB, बहुत सारे आपको किशनगंज में मिल जाएंगे जो LLB है, एडवोकेट अपने नाम के सामने भी लिख करके रखते हैं, इंजीनियर भी मिल जाएंगे नाम के सामने इंजीनियर, ठीक है, PhD करने वाले डॉक्टर भी मिल जाएंगे, नाम के सामने डॉक्टर लिख करके रखते हैं। लेकिन नाम मात्र लिख के रखना या आप डिग्री हासिल करते हो तो आप ज्ञानी नहीं बन जाओगे, ठीक है। आप वो जमाना भी याद करो जब डिग्री बटा नहीं करता था, लेकिन फिर भी उस जमाने के लोग को आज हम याद करते हैं क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा था, उनके अंदर ज्ञान था। रामानुजन के बारे में कौन कौन जानता है? सारे लोग जानते हैं रामानुजन के बारे में, ठीक है। वो मंदिर के परिसर में बैठ करके गणित के फॉर्मूला का अभ्यास करते थे, सभी को जानते हैं। तो बात यहां पर यह हो जाता है कि आप डिसाइड करोगे, आप डिग्री
नीले पीले हरे रंग के कागज के लिए पढ़ाई कर रहे हो या अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? और जब अपने आप को साबित करने के लिए आप पढ़ाई करोगे तो आपको मारवाड़ी कॉलेज में एप्लीकेशन लिखने के लिए किसी प्यून या किसी चपरासी का सहायता नहीं लेना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी बात यह होती है कि बौद्धिक विकास आपका नहीं हो पाता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बच्चे को गार्जियन भी ललकारते हैं, शिक्षक जिनको वो अपना मार्गदर्शक मानते हैं वो भी ललकारते हैं, ज्यादातर हमने देखा है यहां पर। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते को एक दायरा में रखकर हम लोग दोस्ती का रिश्ता कायम करें तो बच्चे भी नहीं डरेंगे कि हमें सवाल क्या पूछना है और टीचर भी उसको बहुत ही प्रभावित तरीके से बता पाएंगे और उनका मुस्तकबिल बेहतर हो पाएगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ समर साहब। लगता है जो समझाते हैं कोई भी स्टूडेंट, कोई भी वीक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि सबसे पहले वीक को भी ध्यान देते हैं और जो हर तरह के स्टूडेंट को देखते हैं सर। नहीं नहीं, जब खूब बच्चे बदमाश होते हैं, पहले जब बदमाशी करते हैं तो सर का क्या रिएक्शन क्या रहता है उस समय जब आप लोग सर मना कर रहे होंगे कि हल्ला नहीं करना और फिर भी हल्ला हो जाता है तो सर का रिएक्शन क्या होता है? सर प्यार से समझाते हैं, गुस्सा कभी नहीं करते हैं? नहीं, गुस्सा नहीं करते। चलिए हम और बच्चों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या बोला? रिहाना। कहाँ से है रिहाना? फादर नेम क्या करते हो? चलिए, क्या पढ़ाई के पीछे क्या मकसद है आपका? कोई पढ़ के ये बनना चाहते हैं, कोई वो बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं क्या? डॉक्टर। उसके लिए मेहनत हो रही है आपकी। तौसीफ समर सर जो आपके शिक्षक हैं, कैसे है उनके मिजाज को लेकर भी, पढ़ाने के स्टाइल, तमाम चीज़ें? सबसे बेस्ट है। अच्छा लगता है टारगेट क्लासेस में आना? क्या नाम हुआ? मुस्कान पकड़े। कहाँ से है मुस्कान? दालकोला, बंगाल। क्या लगता है, चूँकि बंगाल यहाँ से दालकोला काफ़ी दूर भी है और इतनी दूर से आप यहाँ पर आते हैं तो और भी बच्चियाँ होगी जो दूसरी जगह जाती होगी या जो सोच रहे हैं कि हम भी कहीं क्लास ज्वाइन करें, क्या टारगेट क्लासेस ज्वाइन करना सही रहेगा? पढ़ाई होती है, सर के समझाने का जो रवैया होता है, जो तरीका होता है, डांट कर या प्यार से? डांटते कभी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। डांटते नहीं है, प्यार से समझाते हैं। प्यार से समझाते हैं। और कुछ जो आप कहना चाहें? सर का बहुत ही अच्छा ही है, बायो का अगर किसी में लिए सबसे अच्छा है तो तौसीफ समर। कुछ गा सकते हैं आप? गाने के शौक़ हैं? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फिल्म देखते हैं आप? आपका पसंदीदा जो चीज़ है, खेल कौन सा है? खेल खेला कभी आपने? कौन सा खेल आप जो पसंद है? बास्केटबॉल, टेनिस, बहुत सा, कबड्डी, बैडमिंटन खेले? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम कुछ बच्चों के पास जाना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। 1 मिनट। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सोहेल जी, उनके पास घर का है। टारगेट कि जिस प्रोग्राम को आज आप और तमाम तरह लोग आए, क्या लगता है यहाँ की जो पढ़ाने के स्टाइल है, पसंद करते हैं? जी, आगे जिस स्टाइल से सर पढ़ाते हैं होती है। और पहली बात कि मैं ऑफलाइन कोचिंग आज तक नहीं की, तो 11th क्लास भी मैंने ऑनलाइन की। और ये एक मिथ है कि ऑनलाइन मतलब किशनगंज में ऑफलाइन कोचिंग उतना बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स। तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना एक बार ऑफलाइन कोचिंग करके देखता था। तो मैंने जब आपने किया तो अच्छा लगा? तो मैंने 1 हफ्ता, सर पहले ही बता देते हैं कि 1 हफ्ता आपको ट्रायल दिया जाएगा, आप 1 हफ्ता आएँ, आपको अगर अच्छी नहीं लगी तो आप वापस जा सकते हैं। तो मैंने एक हफ्ता ट्रायल लिया। 1 हफ्ता में मुझे ये पता चला कि सर जो एक मिथ है कि ना ऑफलाइन कोचिंग में टीचर नहीं है अच्छे, उसमें सर बायोलॉजी पढ़ाते लगे और इस वजह से मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चेक सही होगा।
और हम भी अब आपसे विदा लेना चाहेंगे KDB लाइव के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत, खैर मकदम। इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरों को आप शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।